गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम टॉपिक लेकर आए हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसके पार्ट फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट या पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल 4 प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट एक है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट और एक हमारा है डी ब्लॉक एलिमेंट और एक है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है इन 4 ब्लॉक से बनी है, इन 4 ब्लॉक के एलिमेंट से मिलकर बनी है, जिनके अंदर हमने इस पीरियोडिक टेबल को इस प्रकार से ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऐसे करके बनाया हुआ है। तो ये जो पार्ट है वो एस ब्लॉक को शो करता है, ये जो पार्ट है वो डी ब्लॉक को शो करता है और ये जो पार्ट है वो पी ब्लॉक को शो करता है। और यहाँ पर जो ब्लॉक रखे हुए हैं उनको एफ ब्लॉक कहा जाता है। 14 एलिमेंट रख करके उनको इस प्रकार रखा हुआ है, जिनको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। इनको तो लेंथेनाइड्स और इनको क्या नाम दिया जाता है, एक्टेनाइड्स। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और 13, 14, 15, 16, 17, 18 और यहाँ पर लेंथेनाइड्स, एक्टेनाइड्स। फर्स्ट और सेकंड वर्ग जो होता है वो एस ब्लॉक का होता है। टोटल 18 वर्ग होते हैं और इधर टोटल कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त के अंदर ये जो पीरियोडिक टेबल होती है उसका डिवाइडेशन होता है, जिसमें आपको पी ब्लॉक एलिमेंट शायद करवा दिया है, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके बाद में आएंगे। अब हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट की। तो देखिए आप, ये पीरियोडिक टेबल मैं पूरी नहीं बनाऊंगी क्योंकि हमें एस ब्लॉक करना है, तो एस ब्लॉक पर ही चर्चा करेंगे हम। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर वर्ग और सेकंड नंबर वर्ग जो होता है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो अब हम एस ब्लॉक एलिमेंट की चर्चा करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट को रखा जाता है, उनके क्या करैक्टर होते हैं, किस तरीके से उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनकी अगर हम बात करें तो या इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब किसी भी एलिमेंट का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस ब्लॉक के अंदर जाता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट, वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट माना जाता है। जैसे एस ब्लॉक के तत्व की बात करें अपने, तो इनके अंदर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एस कक्षक में जाता है, इसलिए भी ये एस ब्लॉक के एलिमेंट माने जाते हैं। हमारी आवर्त सारणी जो होती है उसका वर्ग फर्स्ट और सेकंड जो है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। पहले हम इनसे संबंधित कुछ गुणों की बात करते हैं। तो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं इनके गुणों की फर्स्ट नंबर, सबसे पहले हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, सबसे पहले कुछ जनरल करैक्टर की बात कर लेते हैं।
और उसके बाद में हम इनके इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की बात करेंगे। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो होता है वो NS1 और NS2 होता है, क्योंकि वर्ग फर्स्ट के अंदर एक एक और दूसरे के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो NS1 और NS2 टाइप का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पाया जाता है। अब हम बात करें गुणों की। जितने भी s ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सभी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं, लगभग धातुएं होती हैं। s ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो लगभग धातुएं होती हैं। हाइड्रोजन को वर्ग नंबर फर्स्ट और वर्ग नंबर 17 के साथ में भी रखा जाता है, उसकी कोई खास व्यवस्था नहीं होती। जब फर्स्ट वर्ग के अंदर होता है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव से शो किया जाता है, उसको या हाइड्रोजन माना जाता है, और वर्ग नंबर 17 के अंदर रखा जाए तो वो हाइड्राइड बनता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी सारे तत्व जो होते हैं वो लगभग धातुएं होती हैं। एक इनके अंदर प्रबल धन विद्युतीय गुण पाया जाता है। प्रबल धन विद्युतीय गुण, प्रबल धन विद्युतीय गुण का मतलब ये जो एलिमेंट होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इन्हें प्रबल धन विद्युतीय कहा जाता है। एक इनका आयनन विभव कम होता है। क्या होता है? आयनन विभव कम होता है। अब आयनन विभव क्या होता है हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट के गुणों की जब हम चर्चा करेंगे तो हम सब बातें पढ़ेंगे। परमाणुवीय त्रिज्या क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है, या आयनन एंथैल्पी क्या होती है, या फिर प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। तो ये जब हम चैप्टर करते हैं उनके जो गुण पढ़ते हैं ये सामान्य से गुण हैं, और जब हम एस ब्लॉक के एलिमेंट के एक एक गुण लेकर के पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम इस चीज़ को कर लेंगे। तो आयनन विभव का मान क्या होता है, कम होता है, और आयनन विभव का मान कम होने के कारण ये क्या होते हैं, अत्यंत क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं? अत्यंत क्रियाशील होती हैं। जो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके आयनन विभव के मान कम होते हैं, इसलिए ये अत्यंत क्रियाशील माने जाते हैं। इनका आकार उच्च होता है। आकार उच्च होता है। उच्च आकार का मतलब भाई अपने क्या करते हैं, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है और बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार कम होता है। ये चीज़ें करेंगे हम, और ऐसा पढ़ा हुआ भी है। तो आकार उच्च का मतलब ये फर्स्ट वर्ग में आ रही है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये आकार बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो कम हो रहा है आकार, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का आकार होगा। तो ये इनका आकार भी क्या होता है, उच्च होता है। आकार उच्च होने के कारण इनका आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनका जो आवेश घनत्व है, आकार उच्च होने के कारण आवेश घनत्व का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आकार उच्च होने के कारण इनका आवेश घनत्व जो है वो कम हो जाएगा। ये हल्की धातुओं के समान व्यवहार भी कर सकते हैं। इसके अलावा कम आयनन ऊर्जा के कारण भी ये क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। कम आयनन ऊर्जा के कारण, कम आयनन ऊर्जा के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। कम आयनन ऊर्जा के कारण भी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। और इसके अलावा ये ज्वाला परीक्षण भी देते हैं। ज्वाला परीक्षण भी देते हैं। ज्वाला परीक्षण दे करके प्रत्येक धातु जो होती है वो अलग अलग कलर शो करती है, तो ये ज्वाला परीक्षण भी दे सकते हैं। अगर इन धातुओं की सतह को काट दिया जाए, इन धातुओं की सतह को काट दिया जाए, सतह को काट दिया जाए, काट दिया जाए तो
कटी सतह जो होती है, सरफेस जो होती है वो कैसी होती है? चमकदार होती है, चमकदार होती है। क्योंकि ये सॉफ्ट भी होती हैं तो आसानी से इनको हम काट भी सकते हैं, और ये स्क्रिय भी होती हैं, सतह काट देंगे, चमकदार तो होगी, स्क्रिय होगी तो ये आसानी से क्या कर सकती है? वायुमंडलीय गैसों के साथ ये सक्रिय होकर वायुमंडलीय गैसों के साथ रिएक्शन कर सकती है, गैसों के साथ अभिक्रिया कर मटमेली हो जाती हैं। तो सक्रिय होकर के वायुमंडलीय गैसों के साथ में रिएक्शन करेंगी और मटमेली हो जाएंगी। इसके अलावा इन एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, और इस कारण इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं? कम होते हैं। गलनांक और क्वथनांक भी कम होते हैं। अभी थोड़ा सा गर्म करेंगे ना, इतने में धातु गर्म हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, बॉयल हो जाएंगी, तो गलनांक क्वथनांक भी क्या होगा? कम होगा। तो जितनी भी धातुएं एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट की जितनी भी एलिमेंट है वो सारी धातुएं हैं। प्रबल धन विद्युतीय गुण पाया जाता है। आयनन विभव का मान भी आयनन विभव का मान भी कम होता है तो अत्यंत क्रियाशील मान जाती है। इनका आकार उच्च होता है और आवेश घनत्व कम होता है। कम आयनन ऊर्जा के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, ज्वाला परीक्षण दे सकते हैं। इन धातुओं की सतह को अगर काट दिया जाए तो कटी हुई सतह भी चमकदार हो जाएंगी। इसके अलावा ये सक्रिय होकर के वायुमंडलीय गैसों के साथ भी अभिक्रिया कर सकती है और मटमेली हो सकती हैं। दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है इनके अंदर, और गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है? कम। तो ये कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट के कुछ सामान्य करैक्टर थे जिनकी हमने बात की। अब है तत्वों के नाम और उनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। तत्वों के नाम व इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। तो फर्स्ट वर्ग और यहाँ हम सेकंड वर्ग की बात करते हैं, वर्ग नंबर सेकंड। फर्स्ट वर्ग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले जो एलिमेंट है वो कौन आता है? हाइड्रोजन। तो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन को कैसे शो किया जाता है? H से। उसके बाद में दूसरा एलिमेंट जो है वो कौन है? लिथियम है। लिथियम है जिसको किससे शो किया जाता है? Li से शो किया जाता है। और तीसरा एलिमेंट जो है वो है सोडियम, जिसको Na से शो किया जाता है। और चौथा एलिमेंट जो आता है वो आता है पोटेशियम, और जिसको K से शो किया जाता है। और पांचवा एलिमेंट आता है रुबिडियम, रुबिडियम, और इसको Rb से शो किया जाता है। और छठा एलिमेंट है सीजियम, जिसको Cs से शो किया जाता है। और सातवां एलिमेंट है फ्रेंसियम, फ्रेंसियम, जिसको Fr से शो किया जाता है। फ्रेंसियम Fr से। अब ये इनके बात हो गई एलिमेंट की कि वर्ग फर्स्ट के अंदर ये एलिमेंट आते हैं। वर्ग सेकंड के अंदर
हाइड्रोजन के बाद में उधर जो ये फर्स्ट नंबर वर्ग है और ये 18 नंबर वर्ग है, तो यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ कौन चला जाएगा, हीलियम, और फिर लिथियम, और उसके बाद में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ऐसे रखा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर वर्ग के अंदर एक एलिमेंट ज़्यादा होता है, और लिथियम के बाद में यहाँ पर जो आएगा वो आएगा बेरिलियम। क्या आएगा, बेरिलियम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका नाम है बेरिलियम। क्या है, बेरिलियम, जिसको Be से शो किया जाता है, और यहाँ पर आता है मैग्नीशियम, जिसको Mg से शो किया जाता है, और उसके बाद में पोटेशियम और कैल्शियम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैल्शियम, और Ca से शो किया जाता है, और स्ट्रांसियम, जिसको Sr, स्ट्रांसियम जो है उसको Sr से शो किया जाता है, और उसके बाद में आता है बेरियम। कौन आता है, बेरियम, जिसको Ba से शो किया जाता है, और फिर आता है रेडियम, जिसको Ra से शो किया जाता है, रेडियम। अब देखिए, ये वर्ग फर्स्ट के एलिमेंट थे, ये वर्ग सेकंड के एलिमेंट है। वर्ग फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं उनको क्षार धातुएं कहा जाता है, वर्ग सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं उनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। अब देखिए, अब इनके परमाणु क्रमांक की बात करेंगे। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2, 8, 8, 18, 18 और 32। 1 में 2 जोड़ो 3 आ गया, 3 में 8 जोड़ो 11 आ गया, 11 में 8 जोड़ो 19 आ गया, 19 में 18 जोड़ो 37 आ गया, और 37 में 18 जोड़ो 5, 3 × 4 5, और इसमें ये जोड़ो 7 और 87। तो 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87, ये इनके परमाणु क्रमांक हो गए। आपको परमाणु क्रमांक याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 2, 8, 8, 18, 18, 32 से इसको निकाल सकते हैं। चाहे आप इसके अंदर, अब देखो यहाँ पर हीलियम तो उधर चला गया, लिथियम के बाद बेरिलियम, तो इसका 3 है, तो इसका 4, इसका 11 है तो 12, इसका 19 है तो इसका 20, इसका 37 है तो इसका 38, और इसका 55 है तो इसका 56, और इसका 87 है तो इसका 88 परमाणु क्रमांक आ जाएगा। फिर हम वर्ग नंबर 18 के अंदर ये वर्ग नंबर 18 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन ये लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिख सकते हैं अपने। तो इसका तो 1s1 होता है, एक जो वर्ग नंबर फर्स्ट है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसके बाद में हाइड्रोजन के बाद में हीलियम आ गया, तो हीलियम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हीलियम का क्या होता है 1s2 होता है, और फिर 1s2, तो इसकी जगह हम हीलियम लिख सकते हैं, लिख दिया, और 2s1, 2 और 1 3। फिर उसके बाद में आ जाएगा नियोन, 10 होता है इसका, इसके बाद में 3s1, और उसके बाद में इसका भी लिख सकते हैं अपने। देखिए इसका 2 होता है, 2 में 8 जोड़ो 10, और 10 में 8 जोड़ो 18, और 18 में 18 जोड़ो 36, और 36 में 18 जोड़ो 54, और 54 में 32 जोड़ो 86, 86। इनके परमाणु क्रमांक इस प्रकार निकल जाएंगे। तो पोटेशियम, तो वहाँ से क्या ले लेंगे, आर्गन ले लेंगे,
और क्या लिख देंगे 4s1, क्या लिख देंगे 4s1। तो आर्गन का 18 और 19। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम क्या लिख देंगे क्रिप्टोन, क्रिप्टोन लिख दिया। क्रिप्टोन का कितना है हमारे पास में वहाँ पर 36 है, और ये क्या आ जाएगा 5s1 आ जाएगा। बी अपने, एक मिनट रुको, कुछ गलती हो गई क्या, एक मिनट। ये देखो नियोन 10 और 1 11, नियोन के बाद में कौन आता है आर्गन, ठीक है, और उसके बाद में क्रिप्टोन, और उसके बाद में जिनोन, और उसके बाद में रेडोन, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में इसका 2 8 और इसका 18 और इसका 36, इसका 54 और इसका 86। अब देखो ये 4s1 और ये 5s1 और ये 6s1 और ये 7s1, 86 1 87, 54 1 55, 36 1 37, 18 1 19, 8 10 10 और 1 11। फिर इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखेंगे तो इसको 1 अपने क्या कर सकते हैं हीलियम ले सकते हैं, यहाँ पर हीलियम का 2 और 2s2 4 हो गए। फिर यहाँ पर अपने नियोन लिख सकते हैं, नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है तो 3s2 लिख सकते हैं, 12 हो गया। फिर उसके बाद में आर्गन लिख सकते हैं, आर्गन का 18 होता है तो 4s2, ठीक है। और इधर फिर क्रिप्टोन, क्रिप्टोन का कितना होता है 36 तो 5s2, और फिर उसके बाद में जिनोन, जिनोन का कितना होता है 54 तो 6s2, और उसके बाद में रेडोन, रेडोन का 86 होता है तो उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 7s2। तो यहाँ पर 1 1 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहे हैं 2 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो ये वर्ग फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट हो गए। तो वर्ग फर्स्ट के एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, और वर्ग सेकंड के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। इसके अलावा इनका टोटल इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भी आप लिख सकते हो n+l के रूल से, ठीक है। 1s 2s 2p और 3s 3p 3d, ठीक है। 4s 4p और 4d और 4f और 5s 5p 5d और 5f से ऐसे चलोगे आप पीछे से, ऐसे ऐसे भी भर सकते हो आप इलेक्ट्रॉनों को। जैसे हमें क्या करना है सोडियम का लिखना है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1s2, फिर उसके बाद में 2 आ रहा है तो 2s2, फिर उसके बाद में 2p आ रहा है, पीछे से चलना है यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। फिर ऐसे तो 2p में कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, तो 2 और 2 4 और 6 10 और 10 और 1 11, 3s1 आ जाएगा। तो मैंने यही तो लिखा है भी, ये किसका होता है नियोन का होता है, तो नियोन 10 लिख करके 3s1 ही तो लिखा है, ऐसे लिख सकते हो आप। जैसे हमें क्या करना हो कैल्शियम का लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2। देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 2 16 2 18, ठीक है। ये 18 है और 18 परमाणु क्रमांक किसका होता है ऑर्गन का, तो ऑर्गन लिख करके मैंने क्या लिख दिया 4s2 लिख दिया, तो मतलब तो एक ही है। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं s ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको लिखा जा सकता है। तो आज हमने इलेक्ट्रॉनीय विन्यास से संबंधित बात कंप्लीट कर ली, बाकी नेक्स्ट